आप सभी को जय मसीह की। आप जानते हैं कि बाइबिल भविष्यवाणी करती है कि एक ऐसा समय आएगा जब शैतान खुद को मसीहा की तरह पेश करेगा। जब लोग जो खुद को मसीही कहते हैं वे भी धोखा खा जाएंगे। हाँ, अंत का समय करीब है और शैतान का सबसे बड़ा हथियार है धोखा। वो रोशनी के दूत की तरह आएगा, लेकिन उसका मकसद होगा लोगों को सच्चाई से भटकाना। इस वीडियो में हम बाइबिल की भविष्यवाणियों से जानेंगे कि शैतान आखिर कैसे लोगों को झूठी शांति, चमत्कारों और झूठे मसीहाओं के जरिए बहकाएगा। क्या आप तैयार हैं उस समय के लिए? क्या आप पहचान पाएंगे कि सच्चा मसीहा कौन है और नकली कौन है? अगर आप नहीं चाहते कि आप और आपका परिवार उस धोखे में फंसे, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बाइबिल की रोशनी से हर चाल को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतिम समय में शैतान कैसे देगा सबसे बड़ा धोखा। फर्स्ट, 2 थिस्सलुनीकियों 2 का 9 से 10 तक। यह आदमी शैतान की शक्ति से आएगा। वह चमत्कारी संकेत और आश्चर्यजनक काम करेगा, जिससे यह प्रतीत होगा कि वे सच हैं। वह हर प्रकार के धोखे का प्रयोग करेगा ताकि उन लोगों को बर्बाद कर सके जो नाश होंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया जो उन्हें उद्धार दे सकता था। व्याख्या: यह वचन झूठे मसीह या पाप का मनुष्य की तरह बात करता है। पाप का मनुष्य की बात करता है जो शैतान की शक्ति से चमत्कार करेगा। ये चमत्कार सत्य नहीं होंगे, परंतु बहुतों को सत्य जैसे प्रतीत होंगे। शैतान लोगों को इसीलिए धोखा देगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सत्य को स्वीकार नहीं किया और झूठ को पसंद किया। सेकेंड, मत्ती 24 का 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और वे बड़े चमत्कार और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी धोखा दे सके। व्याख्या: यीशु ने चेतावनी दी कि आखिरी समय में झूठे मसीह और भविष्यवक्ता इतने शक्तिशाली दिखेंगे कि वे चमत्कार करके यहाँ तक कि सच्चे विश्वासियों को भी भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए हमें हर आत्मा की परीक्षा करनी चाहिए, केवल चमत्कार देखकर विश्वास नहीं करना चाहिए। थर्ड, प्रकाशित वाक्य 13 का 13 से लेकर 14 तक। वह बड़े आश्चर्य कर्म करता है, यहाँ तक कि लोगों की आँखों के सामने आकाश से पृथ्वी पर आग भी गिरा देता है। इन आश्चर्य कर्मों के जरिए वह पृथ्वी के लोगों को धोखा देता है। व्याख्या: यह वचन दूसरा पशु झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में है, जो शैतान के प्रभाव से चमत्कार करेगा और लोगों को मसीही विरोधी की पूजा करने के लिए प्रेरित करेगा। वह आकाश से आग गिराकर लोगों को चकित करेगा, जिससे वे यह समझेंगे कि वह परमेश्वर की ओर से है, जबकि वह शैतान की ओर से होगा। फोर्थ, प्रकाशित वाक्य
12 का 9। महान अजगर जो प्राचीन सर्प है, जिसे शैतान या इब्लिस कहा जाता है, जिसे पूरी दुनिया को धोखा देने वाला कहा गया है, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। व्याख्या। शैतान को दुनिया को धोखा देने वाला कहा गया है। उसका मुख्य काम ही है लोगों को भ्रम में डालना, चाहे वह धर्म के नाम पर हो या सांसारिक आकर्षणों से। वह अपने स्वर्ग से गिरने के बाद पृथ्वी पर यही कार्य करता है, धोखे और भ्रम। 5th 1 तिमुथियुस 4 का 1। पवित्र आत्मा साफ साफ कहता है कि भविष्य में कुछ लोग विश्वास से हट जाएंगे और धोखा देने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को मानने लगेंगे। व्याख्या। अंतिम समय में कुछ लोग सच्चे विश्वास से पीछे हट जाएंगे और शैतान द्वारा प्रेरित झूठी शिक्षाओं को स्वीकार करेंगे। ये शिक्षाएं अक्सर बहुत आकर्षक और बुद्धिमानी जैसी लगेंगी, परंतु वे आत्मा को परमेश्वर से दूर ले जाएंगी। 6th 2 कुरिन्थियों 11 का 14 से लेकर 15 तक। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी स्वयं को प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में प्रस्तुत करता है। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक का रूप धारण करते हैं। व्याख्या। शैतान खुद को एक प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में प्रस्तुत करता है, अर्थात वह बहुत धार्मिक, पवित्र या अच्छे रूप में आता है। उसके सेवक भी धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। इसीलिए हमें आत्मिक पहचान की आवश्यकता है। 7th 2 तिमुथियुस 3 का 13। बुरे लोग और धोखेबाज लोग बद से बदतर होते जाएंगे। वे दूसरों को धोखा देंगे और स्वयं भी धोखा खाएंगे। व्याख्या। अंत समय में ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे जो धोखा देने में माहिर होंगे। ये लोग खुद भी भ्रम में होंगे और दूसरों को भी भ्रमित करेंगे। शैतान इनका उपयोग करेगा विश्वासियों को गिराने के लिए। 8th 1 यूहन्ना 4 का 1। प्रिय मित्रों, हर आत्मा पर विश्वास मत करो, बल्कि आत्माओं की परीक्षा करो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता दुनिया में निकल चुके हैं। व्याख्या। बाइबल हमें सावधान करती है कि हम हर आध्यात्मिक अनुभव या व्यक्ति पर विश्वास ना करें। हमें यह जांचना है कि क्या वह सच्चे परमेश्वर की ओर से है। धोखा देने वाली आत्माएं और झूठे भविष्य वक्ता अंतिम समय में बढ़ जाएंगे। 9th प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से लेकर 8 तक। जब 1000 वर्ष पूरे होंगे, तब शैतान को उसके
कैद खाने से छोड़ा जाएगा। वह पृथ्वी के चारों कोनों में जाकर गोग और मगोग की जातियों को युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। व्याख्या: शैतान को एक समय के लिए छोड़ा जाएगा ताकि वह फिर से लोगों को धोखे में डाल सके। वह युद्ध और विद्रोह के लिए लोगों को उकसाएगा जो अंत में परमेश्वर के विरुद्ध होंगे। यह धोखा अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए होगा। 10th मत्ती 7:15। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। वे भेड़ों के कपड़े पहनकर तुम्हारे पास आते हैं, पर अंदर से वह हिंसक भेड़िए होते हैं। व्याख्या: यीशु ने कहा कि झूठे शिक्षक और भविष्यद्वक्ता बाहर से भले और धार्मिक दिखते हैं, परंतु अंदर से वे आत्मिक रूप से घातक होते हैं। ये शैतान के उपकरण बनते हैं लोगों को सच्चाई से भटकाने के लिए। अब समय है जागने का। शैतान आज भी प्रकाश के स्वर्गदूत का रूप धरकर लोगों को धोखा दे रहा है। वह चमत्कार, झूठी भविष्यवाणी, नकली आत्मिकता और दुनिया की मोहक बातों से हमें सत्य से भटका रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, यदि संभव हो तो वह चुने हुए लोगों को भी बहका देगा। इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में जड़ें जमा लें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और यीशु मसीह की ओर नज़र लगाए रखें। वही सच्चा रास्ता, सच्चाई और जीवन है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें शैतान हार चुका है और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई धोखे से बचे और सच्चाई में चले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाली और भी बाइबल आधारित सच्चाइयाँ कभी मिस ना करें। याद रखें, जो अंत तक धीरज धरता है वही उद्धार पाएगा। यीशु आ रहा है, तैयार हो जाओ। आप सभी को जय मसीह की।